नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के दिसंबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं दिसंबर माह के ग्रह गोचर के संबंध में। मैं यह जो राशिफल बताता हूं वह चंद्र कुंडली के अनुसार बताता हूं। इसे आप चंद्र राशि एवं नाम राशि के अनुसार ही देखें और समझें। मित्रों, महीने में 2-4-5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं। बने बनाए कार्य रुक जाते हैं या डिले हो जाते हैं। मानसिक तकलीफें उलझने ऊपर से मिल जाती हैं। इन सब के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो आपकी राशि अर्थात मेष राशि से चंद्रमा 21, 22, 23 को चौथे, 31, 3, 4 को 8वें और 12, 13 को 12वें होंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब स्टार्ट करते हैं फलादेश। सबसे पहले कैरियर और कार्यक्षेत्र के बारे में। कैरियर के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए यह दिसंबर का महीना भी आपके जीवन के लिए सामान्य से अनुकूल ही रहने वाला है। इसलिए मेष राशि में जन्मे जातक इस माह के दौरान भी अपने कैरियर में अच्छे अवसर प्राप्त करने में सफल रहेंगे। शुरुआती दिनों में मंगल ग्रह आपको ऊर्जा प्रदान करते हुए आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव की ओर प्रस्थान करेंगे। इस दौरान वो आपके कार्य क्षेत्र और कैरियर के 10वें भाव को भी दृष्टि करेंगे, जिससे आपको अपने कार्यस्थल पर उच्च पद की प्राप्ति करने में भरपूर सफलता मिलेगी। हालांकि 5 दिसंबर के बाद पंचम भाव में अत्यधिक ग्रहों की उपस्थिति होगी, जिसमें आपके प्रथम भाव के स्वामी आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। उनके साथ आपके पंचम भाव के स्वामी सूर्य भी युति करेंगे। परिणाम स्वरूप आपको नौकरी में अनिश्चितता और शत्रुओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके अधीन कार्य कर रहे कर्मियों में भी आपको कुछ समस्या हो सकती है। इस कारण आप नौकरी बदलने का विचार भी बना सकते हैं। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। प्रयास और मेहनत के माध्यम से अपने कार्य कौशल और अनुभव में वृद्धि करें। हालांकि आपको दिसंबर के मध्य के बाद कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठों और अधिकारियों से अचानक सहयोग और मदद मिल सकेगी। इसके साथ ही आपको इस माह हर प्रकार के विवाद और झगड़े से खुद को दूर रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान आपके दूसरे भाव पर पापा ग्रहों की दृष्टि होने से आपको दूसरे से बातचीत करते समय अपने शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करने की सलाह दी जाती है। इसलिए कार्य क्षेत्र पर किसी भी तरह की गॉसिप या व्यर्थ की बातों में न पड़ें। व्यापारी जातकों को भी अभी कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्रा करने से परहेज करना होगा, क्योंकि आशंका है कि वे यात्रा आपको सफलता न देते हुए आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो। हालांकि पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे जातकों को इस दौरान बेहतर लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इसके साथ ही मध्य भाग में के बाद आप में से वो जातक जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें नए अवसर का और निवेशक मिल सकेंगे। आर्थिक स्थिति। दिसंबर 2021 का महीना आर्थिक जीवन के लिहाज से मेष राशि के जातकों के लिए जीवन में लाभकारी और अनुकूलता लेकर आ रहा है। महीने के पूर्वार्ध में आपको पूर्व में किए गए हर निवेश से अचानक लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इस दौरान आप अपनी पैतृक संपत्ति से भी अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सफल रहेंगे। इस माह के मध्य में आपकी राशि के 9 भाव में सूर्य की स्थिति बहुत ही शक्तिशाली योग बनाएगी, जिससे आपको अच्छा लाभ और मुनाफा अर्जित करने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति का आपके एकादश भाव में उपस्थिति होना और आपके एकादश भाव के स्वामी शनि के 10वें भाव में होना कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास करते हुए अपनी आय में वृद्धि करने में आपकी मदद करेगा। ग्रहों की युति व्यवसाय करने वाले जातकों को अपने निवेश के विभिन्न स्रोतों से लाभ देगी, क्योंकि अधिकतर ग्रह इस अवधि के दौरान निश्चित स्थान पर उपस्थित होंगे, जिसके चलते चल अचल संपत्ति या रियल एस्टेट शेयर बाजार से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। वही मेष राशि वाले जातकों को इस महीने के दौरान काफी हद तक अपने ऋणों और कर्ज को निपटाने का भी कोई बड़ा अवसर मिलेगा।
इसलिए इन शुभ अवसरों का उचित लाभ उठाते हुए उससे सकारात्मक फल प्राप्त करें। कुल मिलाकर कहें तो आर्थिक जीवन के मामले में दिसंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए शुभ ही रहेगा। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आप खुद को फिट रखने के लिए अधिक धन खर्च कर सकते हैं। स्वास्थ्य सेहत के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2021 का महीना थोड़ा कमजोर और नाजुक रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध इस दौरान आपके राशि स्वामी मंगल के साथ युति करते हुए आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे। इन ग्रहों की यह स्थिति आपके स्वास्थ्य में नकारात्मक परिणाम लेकर आएगी, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी का अष्टम भाव में उपस्थित होना आपको तनाव और चिंता देने का कार्य करेगा, जिससे आपका खान पान प्रभावित होगा। साथ ही आपको अनिद्रा और पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। इसलिए जितना संभव हो समय समय पर तरल पदार्थ और पानी का उचित सेवन करते हुए अधिक मसालेदार और तले भुने भोजन से परहेज करें। दिसंबर के महीने में मंगल देव पर अधिकतम ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव दर्शा रहा है। आपके स्वभाव में आक्रामकता और बेचैनी की वृद्धि होगी। इससे आप अपनी उम्मीद के अनुसार परिणाम प्राप्त करने में असफल रहेंगे और इसका प्रभाव आगे चलकर आपके स्वस्थ जीवन को अधिक प्रभावित कर सकता है। इसलिए अपने दैनिक दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान आदि का सहारा लें, तभी आप अपनी कार्यक्षमता को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। इस माह आपको इस बात को भी समझने की आवश्यकता होगी कि बेहतर स्वास्थ्य ही आपको अपने जीवन के सभी अवसरों का उचित लाभ उठाने में मदद कर सकता है। इसलिए सेहत को नजरअंदाज न करते हुए उस पर पूरे माह उचित ध्यान दें। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधों के लिए दिसंबर का महीना मेष राशि के जातकों के लिए जीवन में प्रेम और रोमांस से भरपूर रहेगा। प्रेमी जातकों के जीवन में महीने की शुरुआत थोड़ी कम अनुकूल रहेगी, लेकिन महीने का उत्तरार्ध आपके प्रेम जीवन में वृद्धि लेकर आएगा, जिससे आप अपने प्रेमी के साथ सकारात्मक दिशा में अपने संबंध बेहतर करते हुए आगे बढ़ते दिखाई देंगे। इसके साथ ही जिस समय सूर्य का गोचर दिसंबर माह के मध्य में आपके नवम भाव में होगा, तब आपका रिश्ता और मजबूत हो सकेगा। इस दौरान आप अपने प्रियतम के साथ समय अच्छा बिताते हुए खुलकर बात करते हुए उनका सहयोग करेंगे, जिससे आपके इस सुंदर रिश्ते में मजबूती आएगी। वहीं यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपको इस महीने अपनी पसंद के किसी खास व्यक्ति से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का शुभ अवसर मिल सकता है। साथ ही वैवाहिक जातकों के लिए भी इस पूरे महीने अपने शादीशुदा जीवन का आनंद लेने में मदद मिलेगी। इस दौरान आपके जीवन साथी को धन लाभ भी होगा, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो सकेगी। यह समय ससुराल पक्ष के लोगों के साथ आपके रिश्ते को और अधिक बेहतर करेगा। इसका सकारात्मकता प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर भी साफ दिखाई देगा। इसलिए शुरुआत के कुछ दिनों को छोड़कर बाकी का शेष महीना मेष राशि के लिए उत्तम साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको अपने जीवन साथी से भरपूर प्रेम मिलेगा। पारिवारिक जीवन। मेष राशि के जातकों के लिए घर परिवार से जुड़ा ग्रह शुक्र होता है, जो इस माह आपके भाग्य के नवम भाव में विराजमान होगा, जिसके चलते आपको अपने परिवार से पर्याप्त सहयोग मिलने की संभावना है। इससे आप अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर भी अधिक केंद्रित करने में सक्षम होते हुए अपने जीवन को और अधिक बेहतर बनाने और अच्छा प्रदर्शन देने में सफल रहेंगे। दिसंबर 2021 के मध्य में आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि इस दौरान आपके प्रथम भाव के स्वामी मंगल आपके अष्टम भाव में पंचम भाव के स्वामी सूर्य के साथ युति करेंगे। इस दौरान तीसरे भाव के स्वामी बुध भी यही उपस्थित होंगे, जिससे आशंका है कि आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता और असभ्यता की वृद्धि हो। इसके परिणाम स्वरूप आपके परिवार के अन्य सदस्य आपकी सराहना नहीं कर सकेंगे। संभव है कि आपका उनके साथ विवाद भी हो सकता है। साथ ही आपके भाई बहन और आपकी संतान के साथ आपका कुछ विचारों का मतभेद सामने उभर कर आ सकता है। 15 दिसंबर के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा। तब तक आपको खुद को शांत रखते हुए हर स्थिति को नियंत्रण की ओर ही अपने प्रयास करने होंगे। विशेष रूप से 15 दिसंबर के बाद का समय दाम्पत्य जातकों के लिए उचित रहेगा। इस दौरान आपकी संतान के प्रगति आपको खुशी और गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही आप इस दौरान परिवार के किसी आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की संभावना बना सकते हैं, जिससे आपको अपने परिवार के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने में मदद मिलेगी।
कुल मिलाकर कहें तो इस पूरे ही माह आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि आपका भाग्य आपके परिवार से संबंधित है, इसलिए उन्हें खुश रखने का प्रयास करें, तभी आपको धन और सफलता मिल सकती है। अब इस महीने का शानदार उपाय, मंगल की होरा के दौरान प्रतिदिन मंगल ग्रह के मंत्र का जप करें, हनुमान जी की पूजा करें और बजरंग बाण का 3 पाठ करें। मंगलवार को गेहूं और गुड़ का दान करें। सुबह के समय सूर्य भगवान को अर्घ दें। मंगलवार को हो सके तो व्रत का रखें, इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।